नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी। कि नारी प्रीत में राधा बने और गृहस्थ में बने जानकी, और काली बनकर शीस काटे जब बात हो सम्मान की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, आज का मेरा टॉपिक है हमारे आधुनिक समाज में पति पत्नियों के बीच बढ़ते हुए झगड़ों की और टूटते हुए संबंधों की वजह क्या है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे पति पत्नी के रिश्ते को प्रेम पूर्वक बनाया जा सके। तो ठीक है, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी और मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिससे पति पत्नी के संबंध बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, देखिए, कभी भी पति पत्नी में अगर आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपकी पत्नी का आपके परिवार वालों के साथ कोई भी पारिवारिक झगड़ा या कोई भी बात हो गई है, तो कभी भी अपनी पत्नी को सबके सामने अपशब्द ना बोले। या कोई कमी भी आपको उसमें नजर आ रही है ना, तब भी उसे सबके सामने, अपने परिवार वालों के सामने या अपने किसी रिश्तेदार के सामने या किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने कभी भी अपनी पत्नी को अपशब्द ना बोले, उसका अपमान ना करें, उसको नीचा ना दिखाने की कोशिश करें। अगर उसमें कोई कमी भी नजर आ रही है ना, तो भी सबके सामने ना कहें, उसे अकेले में ले जाएं और तब उसकी गलती को बताएं कि भाई तुम्हारे अंदर मुझे ये कमी नजर आ रही है या तुम यहाँ पर गलत हो, प्लीज इस गलती को सुधारो। उसे अकेले में समझाएं। तो इससे ना तो उसे अपमानित फील होगा और वो अपनी गलती को समझेगी भी और आई होप कि सुधारेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में हैं और वो आपके घर में है सब कुछ छोड़कर। तो इसलिए अगर आप उसे समझाएंगे प्यार से तो वो समझ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे सबके सामने ऐसे डिसरेस्पेक्टिव फील कराएंगे ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा और इससे आपके रिश्ते ज्यादा उलझ जाएंगे और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए पत्नी को कभी भी सबके सामने अपमानित ना करें, आप शब्द ना बोलें। कोई कमी नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो अकेले में जाकर डिस्कस करें और उसे अकेले में समझाएं। नंबर 2, कभी भी ना तो पति को ही पत्नी के घर वालों को अपशब्द बोलने चाहिए, उस पर भद्दे कमेंट पास करने चाहिए, ना ही पत्नी को पति के घर वालों पर भद्दे कमेंट पास करने चाहिए, ना ही उनके बारे में अपशब्द बोलने चाहिए। क्योंकि ये चीज जो होती है ना, बहुत ज्यादा अपमानित लगती है, बहुत ज्यादा गंदी लगती है और ये हमारे रिश्ते को खराब करने का सबसे मेन रीजन होती है। और स्पेशली पतियों को, देखिए, कभी भी अपनी पत्नी के घर वालों को अपशब्द ना बोलें। और भले ही वो फाइनेंशियली रूप से वीक हैं, तो भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर या फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कभी भी अपनी पत्नी को कमेंट पास ना करें, क्योंकि इससे एक इंसान को बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील होता है। तो इसलिए अपनी पत्नी को कभी भी इस चीज को लेकर नीचा ना दिखाएं। और यही बात पत्नियों पर भी लागू होती है कि वो भी अपने पति के परिवार वालों को कभी भी अपशब्द ना बोले। कोशिश करें कि कोई अपशब्द ना बोला जाए, कोई भी गाली गलौज ना की जाए। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत है और मैं इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे होंगे, एक दूसरे के परिवारों की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर पत्नी आपके परिवार वालों को अपने माँ बाप समझ रही है, आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझ रही है, आपके भाई बहन को अपने भाई बहन समझ रही है, तो आपको भी उसके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझना होगा और उसके भाई बहन को अपने भाई बहन के समान समझना होगा। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, 2 परिवारों का संबंध होता है। 2 परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के परिवारों का रेस्पेक्ट कीजिए। नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल सबसे ज्यादा रिश्ते इसी प्रॉब्लम की वजह से टूट रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि जो पति पत्नी थे, जब वो
सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, पति बाहर काम करता था या पत्नी घर में करती थी या दोनों बाहर करते थे, दोनों घर में करते थे, जो भी था जैसा भी था, ठीक। जब वो सुबह से शाम तक काम करते थे तो उस टाइम क्या था, फोन नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। लोग क्या करते थे मनोरंजन के लिए, या तो कोई गेम खेल लेते थे थोड़ा बहुत, जैसे कि कबड्डियाँ चल रही हैं या खो खो हो रहा है या बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चे, या टीवी देख लेते थे। उसके बाद क्या करते थे लोग, अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे। तो इससे क्या होता था, उनका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आज तो या तो टाइम मिलता ही नहीं है किसी को, और मिलता है तो रील में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर हार थक करा चद्दर तान के सो जाते हैं। तो ये चीज एक पत्नी को बहुत ज्यादा गलत लगती है। आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसके बाद आप कमरे में आते हैं, अपनी फोन देखते हैं, फोन से फुर्सत मिलती है तो आप चादर तान कर सो जाते हैं। ना आपको बीवी से कोई मतलब है, ना आपको बच्चों से कोई मतलब। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, और असली वजह यही है परिवार में रिश्तों को टूटने की। देखिए, आप अपने परिवार वालों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों को, अपनी पत्नी को नहीं दे रहे, तो ये चीज तो गलत है ना। देखो, परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बीवी बच्चे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परिवार वाले आपस में बात कर लेंगे, बीवी सारी बातें आपसे ही कर सकती है और किसी से नहीं कर सकती। आपके परिवार में जो बातें वो आपसे कर लेगी, वो किसी से नहीं कर सकती। तो जब भी आप अपना काम खत्म करने के बाद अपने रूम में आए तो चादर तान कर तुरंत न सोएं या फोन में न लगे। एक दूसरे से आपस में बैठकर बातें करें, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, कोई भी पारिवारिक या कैसी भी बातें आप कर सकते हैं। जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो एक दूसरे को और भी ज्यादा समझेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो आपके रिश्ते और भी ज्यादा मधुर हो जाएंगे और आधा लड़ाई झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक दूसरे को टाइम दीजिए। टाइम ना देना ही आजकल लड़ाई झगड़ों की आधी वजह है। तो एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ बैठकर जब भी पॉसिबल हो आधा या 1 घंटा बातें जरूर कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, समय जरूर बिताइए। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं रिश्तों को संभालने के। तोड़ने के लिए तो एक ही वजह काफी होती है। हाल मैंने आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट तरीके बता दिए हैं, जिससे आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मधुर हो जाए। और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स कहते हैं कि अगर जीवन साथी अच्छा हो तो जीवन निखर जाता है, वहीं अगर जीवन साथी खराब हो तो जीवन बिखर जाता है। लेकिन अगर खुद पर भरोसा और आपके हौसले बुलंद है ना, तो हर हाल में जीवन संवर जाता है। तो इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, फर्स्टली तो अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कीजिए, और अगर पॉसिबल ही ना हो सके कुछ अच्छा होना उसमें, तो अपने हौसले और हिम्मत बुलंद रखिए और जिंदगी का संघर्ष जारी रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।